चलो, स्क्रीन दिख रहा है सभी को। अब मुझे बताओ कि आपको जो मैंने 10 सवाल दिए थे होमवर्क में, उस 10 में से कौन कौन सा सवाल नहीं बन पाया है। ठीक है, 10 सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। 10 में से कितने सवाल आप लोगों से कौन कौन से सवाल नहीं बन पाए हैं। मैंने कुछ सवाल तो बना के यहाँ पे दिखाए थे आपको। ठीक है, जैसे 10 नंबर बना के दिखाया था, 8 नंबर बना के दिखाया था, 4 नंबर बना के दिखाया था और 3 नंबर बना के दिखाया था। ये मैंने बना के दिखाए थे। अगर इसके अलावा कोई है जो ना बन पाया हो तो मुझे बताओ, वरना मैं आगे बढ़ूं। साजिया, हाँ साजिया, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ बोलो। सर 7 नंबर क्वेश्चन नहीं बना है। अच्छा ठीक है, वो कैसे पूछे सर? मैं 7 नंबर बता रहा हूँ। चलो जी माइक बंद सर। करो। देखो मैं 7 नंबर बता रहा हूँ। सेवन नंबर क्वेश्चन। सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है 7 नंबर यार। ये तो है 2x² प्लस का 3x और माइनस का 90। ये सवाल है 7 नंबर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम देखें कि हमें इस 3x को, सबसे पहले हम क्या देखेंगे। अब क्या हो गया। हाँ साजिया, माइक ऑन करो। बोलो। सर तोड़ने नहीं है। अच्छा देखो, मैं करके दिखाता हूँ। चलो देखो, इसमें क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि तोड़ने में इसको प्रॉब्लम होगी। मैंने जैसा बताया था मेथड, उस तरीके से आप करोगे तो नहीं प्रॉब्लम। जैसे 2x² है प्लस 3x है माइनस का 90 है, तो हमें दो ऐसी संख्या खोजनी है जिसको जब हम जोड़ेंगे तो 3x आना चाहिए, और गुणा करेंगे तो 2 प्लस का दो गुणा माइनस का 90, यानी कि माइनस का 180 के बराबर आना चाहिए। हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है जिसको जब गुणा करेंगे तो माइनस के 180 के बराबर आना चाहिए, और जब जोड़ेंगे तो प्लस का 3 आना चाहिए। हमें ऐसी संख्या खोजनी है। तो हम क्या करेंगे, 180 का गुणनखंड करेंगे। 180 का हम लोग गुणनखंड कर रहे हैं, तो हमने 2 से किया, यहाँ 90 आया। फिर 2 से करेंगे 45 आ जाएगा। फिर अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, तो 3 से करेंगे 15 आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि 180 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं भाई। तो अब इसी में से हमें ऐसी संख्या बनानी है जिसको जोड़े तो +3 आ जाए और गुना करे तो माइनस का 180 आ जाए। तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। अरे मिल तो गया। देखो, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। तो हम ऐसा करते हैं कि माइनस का 12 ले लेते हैं, ठीक है, और प्लस का 15 ले लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 12 ले लेंगे और प्लस का 15 ले लेंगे। तो -12 और +15 जोड़ोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और जब गुना करोगे तो 15 गुने 12 माइनस का 180 आएगा, और माइनस गुने प्लस है तो माइनस का ही जाएगा। तो 12 और 15 में आप तोड़ दो, तो ये हो गया 2x² प्लस का, पहले आप माइनस का लिखना चाहो तो माइनस का भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले माइनस वाला ही लिख देते हैं। चलो, माइनस का 12x और प्लस का 15x और माइनस का 90।
हमने 3x को इसमें और इसमें तोड़ दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे बच जाएगा x और यहां पे बच जाएगा 6, सिर्फ यहां पे 6 बचेगा। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हम क्या कॉमन लें, 15 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x बच जाएगा और यहाँ पे 6 बच जाएगा। 15 छक 90 होता है। तो हमने क्या देखा, 2x, सबसे पहले तो इसको बाहर ले लेते हैं, x माइनस 6 को सबसे पहले बाहर ले लेते हैं, और उसके बाद अंदर हमें क्या बच गया, 2x प्लस 15। अब क्या करो, इसको 0 के बराबर करोगे, इसको 0 के बराबर करोगे, 2 जीरोज यानी 2 शून्यक आपके सामने आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया होगा। ओके, चलो और बताओ, और कोई सवाल है क्या? 7 नंबर सवाल हो गया, बाकी सारे सवाल आप लोगों से हो गए हैं तो अच्छी बात है। मैं अब आगे बढ़ता हूं। ठीक है, आप लोगों को मैंने अभी क्या क्या बता दिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि कोई भी बहुपद, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो बहुपद है कि नहीं, मतलब हमें चेक करने का तरीका आना चाहिए कि हाँ वो बहुपद है या नहीं है, ये सबसे पहले चेक किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि अगर वो बहुपद है तो कैसा है, उसकी डिग्री 1 है कि डिग्री 2 है कि डिग्री 3 है। तो अगर डिग्री 1 होगी तो उसका शून्य कैसे निकालेंगे, ये मैंने बता दिया। डिग्री 2 होगी तो उसका शून्य कैसे निकालेंगे, ये भी मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कि अगर डिग्री 3 होगी, अगर डिग्री जो है वो 3 होगी तो शून्य कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को बताऊं, अच्छा 10 नंबर भी बना दूं, ओके चलो ठीक है, ठीक है। देखो 10 नंबर भी मैं बता देता हूं। 10 नंबर सवाल में मैं यहां तक तो आप लोगों को बता ही चुका था। ये 10 नंबर जो सवाल है मैंने आप लोगों को यहां तक तो बता ही दिया था, इसके आगे ही मैं अब बताऊंगा। जैसे 10 नंबर सवाल आपका ये है, क्या है सवाल, 2x² माइनस का 5/6x प्लस का 1/12। तो मैंने बोला था कि इसको सबसे पहले क्या करो, इस तरीके से लिखो, ऐसे लिखो, और इसको बटा 12 करके ये 1/12 बाहर निकालो। ये 1/12 बाहर निकालने से हमें क्या फायदा हुआ, हमें फायदा ये हुआ कि अब हमें अंदर वाला जो है ये हमें एक पूर्ण 2 डिग्री का बहुपद मिल गया, जिसको कि हम लोग तोड़ सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले तो आपको इतना काम करने के बाद यहां तक आ जाना है, उसके बाद का मैं अब कहानी आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखो, इतना काम तो सबसे पहले आप लोगों को कर लेना है। तो 1/12 मेरे पास लिखा होगा, हाँ लिखा है, ठीक है। तो 1/12 बाहर की तरफ आ गया है, और उसके बाद देखो, ये मैं 10वां नंबर सवाल आगे की तरफ सॉल्व कर रहा हूं, उसके आगे। तो 1/12 तो बाहर आ गया है, और उसके अंदर है आपका 24x² माइनस का 10x और प्लस का 1। अब हमें ऐसी संख्या खोजनी है जिसको जब हम जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आएगा, और गुणा करेंगे तो 24 गुने 1 यानी 24 के बराबर आएगा। दोनों प्लस के हैं तो इसीलिए 24 भी प्लस का है। तो हमें ऐसी दो संख्या खोजनी है जिसको गुणा करेंगे तो 24 के बराबर है, और जोड़ें तो माइनस के 10 के बराबर है। तो इसके लिए हम क्या करें, हमने किया कि 24 को हम ऐसा करते हैं कि इसका गुणनखंड करते हैं। तो हमने किया 12 आया, फिर 2 से किया 6 आया, फिर 2 से किया तो 3 आया। तो इसका क्या आया, 2 2 2 3। क्या किया जाए, 10 लाना है और इधर 24 लाना है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, और देखो आ गया। ये है 2 गुने 2 गुने 3, 24 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमने क्या किया, 1 2 अलग रखा और बाकी एक साथ रखा, 3 दूनी 6 दूनी 12, और ये 12 हमने क्या किया, माइनस का ले लिया, और ये 2 जो है सो प्लस का ले लिया। तो प्लस का 2 और माइनस का 12, जब इसको जोड़ोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और जब गुना करोगे तो 24 के बराबर आ जाएगा। नहीं नहीं, प्लस का 24 लाना है ना, तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 10, हाँ ठीक है। चलो ऐसा कर लेते हैं,
ये इस दोनों को एक साथ लेते हैं, 2 गुने 2 4, और ये 3 दूनी 6 एक साथ लेते हैं, और दोनों को माइनस का लेते हैं। यानी कि हम एक संख्या लेंगे -4 और दूसरी संख्या लेंगे -6। तो जब दोनों को जोड़ेंगे -4 और -6, तो -10 आ जाएगा। और दोनों को गुना करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाता है, और 6 चौका 24 आ जाएगा। ओके, तो वो काम अब यहां पे कर दो। 1/12 बाहर रहेगा, और 24x², और यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले 6 वाला लिख लेते हैं, तो माइनस का 6x और माइनस का 4x प्लस का 1। ठीक, उसके बाद आया 1/12, 24x² और माइनस का 6x, तो इसमें से 6x कॉमन आ जाएगा। ये तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा ही रहेगा, 6x कॉमन आएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बच जाएगा 6 चौका 24, यानी कि 4x, और यहाँ पे बच जाएगा -1। ओके, यहाँ पर 4x और +1 है, तो इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं। आप देख लो, इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग ऐसे ही जनरली -1 लिख सकते हैं, कि हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे प्लस का 4x बचेगा। ठीक है, और -1 बचेगा। देखो यहाँ पे -1 कॉमन लेना, कई लोग गलती करेंगे, यहाँ पे +1 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपको -1 कॉमन लेना है। -1 कॉमन लोगे तभी ये जो है इसके बराबर आ पाएगा। ये बात समझ लो। अब क्या करें, अब क्या किया जाए, तो 4x - 1 को एक तरफ ले लिया, और बच गया 6x - 1। तो ये आ गया 1/12, 4x - 1 और 6x - 1। ये अभी मैंने सिर्फ गुणनखंड किया है, अभी सिर्फ इसका गुणनखंड हुआ है। यानी कि यहाँ पे आंसर अभी नहीं आया है, अभी जीरोज नहीं आया है, अभी सिर्फ गुणनखंड हुआ है, क्योंकि अभी ये 12 है। तो इस 12 को क्या करना होगा, हमें अंदर भेजना होगा। थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि आप लोगों ने हाई लेवल की मैथ्स नहीं पढ़ी है, इस तरीके के सवाल नहीं बनाए हैं। तो मैं करता हूं, आप लोग देखो, सीखो। मैं क्या कर रहा हूं कि इस 12 को मैं अब अंदर लेकर जा रहा हूं। क्यों अंदर लेकर जा रहा, अगर अंदर लेकर नहीं जाएंगे तो हमें जीरोज मिल ही नहीं पाएगा। हमें तो जीरोज निकालना है ना, हमें तो शून्यक निकालना है ना। तो हमने क्या किया, इस 12 को हम अंदर लेकर गए। तो हमने क्या किया, 4x - 1/12 किया। ठीक है, इसको हमने एक ब्रैकेट में रख लिया, और दूसरे ब्रैकेट में 6x - 1 रख लिया। ये चीज और ये चीज सेम लिखा है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये दो बातें लिखी गई। यहाँ पे सिर्फ मैंने 12 को बाहर रखा है, और यहाँ पे 12 को मैंने अंदर भेज दिया। चूंकि गुना में है तो सिर्फ एक के ही नीचे आएगा, जोड़ में तो है नहीं कि दोनों के नीचे आ जाए। गुना में है तो सिर्फ एक के ही नीचे आएगा, तो मैंने 4x - 1 के नीचे कर दिया। अब इसको तोड़ लो, तो अब इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4x/12 और माइनस का 1/12, और दूसरा वाला सिर्फ 6x - 1। ठीक है, तो ये कट भी जाएगा, 4×3 = 12, तो ये कितना आ गया, x/3 - 1/12, और दूसरा आ गया 6x - 1। ये आपका बहुपद अब तैयार हुआ, बहुपद का गुणनखंड जाके अब तैयार हुआ, x - 3 -1/12 और 6x - 1। अब यहां से आप जीरोज निकाल सकते हो। कैसे जीरोज निकालोगे, x - 3 -1/12 को जीरो किया, तो ये आ गया x - 3 = 1/12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 इधर भागा में है तो उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि 3/12, यानी कि 3 चौके 12, यानी 1/4। तो x की वैल्यू 1/4 आ गई। और यहां से x की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, इसको 0 के बराबर करोगे तो 6x की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू आ गई 1/6, और यहां पर x की वैल्यू 1/4। तो ये सवाल जो है ये आप लोगों के हो सकता है लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो, तो खैर कोई बात नहीं, ट्राई करोगे तो क्यों नहीं होगा। कोई इसमें बहुत बड़ी चीज तो नहीं थी ना, इसमें बहुत बड़ी चीज तो थी नहीं। हाँ साजिया बोलो।
बोलो। सर जो 1/12 कोष्ट में जो है 6x - 1 आया है और 4x - 1 आया है ना, तो हम उसको 1/12 को 6x - 1 से गुना किए हैं, फिर 4x - 1 को उसी तरह रहने दिए हैं। ठीक है, तब भी आपका आंसर आंसर तो इतना। यही, आंसर तो इतना ही आएगा। यस सर। आपने क्या किया है, आपने ये किया है कि मैंने जैसे कि 1/12 को, यानी नीचे जो 12 है, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 4x - 1 को दे दिया है, लेकिन आपने क्या किया है कि उसको 6x - 1 को दे दिया है। यही तो आपने किया है। ठीक है, आपने यहाँ पे 12 लिख दिया है, कोई बात नहीं, दोनों सेम बात है। किसी को दे सकते हो ना, दोनों में से किसी को दे सकते हो, आंसर सेम आएगा। सर चलो आप, अगर दोनों को दे देंगे तो हो जाएगा। अरे तो दोनों को कैसे दे दोगे, 12 तो एक ही है ना बाहर, 1/12 तो एक ही है। वो तो हम जोर में करते हैं ना, कि मान के चलो 1/12 अंदर है और अंदर की तरफ कुछ लिखा है x + y, तब ना हम करते हैं कि x/12 भी करते हैं और y/12 भी करते हैं। ये तो जोर घटाव में करते हैं। यहाँ तो गुना वाला है ना, ये तो तीनों संख्या आपस में गुना में है यार। समझ में नहीं आ रहा क्या ये? यहाँ पे यस सर, एक, समझ गए। हाँ एक देखो देखो, 1/12 भी, 4 - x भी, और 6x - 1, ये तीनों आपस में गुना में है। ये वास्तव में ऐसे लिखा है, 1/12 गुना 4x - 1, और इसके आगे गुना 6x - 1, ऐसे लिखा है ये। तो इस 12 को हम लोग किसी एक को ही तो दे पाएंगे। अब समझ में आ गया? यस सर। चलो ओके, गुड। ठीक है, तो अब देखो, आपका जो बहुपद का मैंने बताया था कि किसी भी बहुपद के जीरोज कितने होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बहुपद की डिग्री कितनी है। मैंने आप लोग को यही तो बताया था कि बहुपद की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे। अगर मान के चलिए लीनियर बहुपद है तो उसका एक जीरोज होगा। अगर अ, ऐसे क्वाड्रेटिक है तो दो होगा, और ऐसे अगर तीन का हो, जो कि मैं अब पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें तीन होंगे। पहले थोड़ा सा मिथुन से बात कर लेते हैं। हाँ मिथुन, माइक ऑन करो। सर तो हम कह नहीं सकते हैं जिस जिस बहुपद का जितना घात होगा उसका उतना ही शून्य होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, और ये बात तो मैंने आपको लिखवाई भी है, और कितने समय से मैं कह जी रहा हूँ, जिसकी जितनी घात होगी उसके उतने ही शून्यक होंगे। ये बात तो बहुत पहले से आ रही है। जैसे कि मान के चलिए मैंने कोई रैखिक लिखा, रैखिक मतलब कि 3x + 5, यानी कि इसमें जी घात एक है, तो इसका जीरोज भी जी कितना होगा, एक होगा। एक अगर मैंने लिखा x² + 5x - 7, तो ये मैंने क्या लिखा, द्वि घात इसका दो है ना, तो इसमें जी जीरोज भी कितने आएंगे, दो आएंगे, जो कि अभी दो तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी तक हम लोग यहीं तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। जी यस और सर। हाँ, अब सुनो, अब मैं ये कह रहा हूं, अब मैं ये कह रहा हूं कि जो तीन जिसका घात हो, जैसे कि ऐसे लिखा हो x³ - 5x² +2x और -7, तो यानी कि ये तो जाहिर सी बात है ना कि इसमें इसकी घात तीन है, सबसे हाईएस्ट घात तीन है, तो इसमें शून्यक भी कितने होंगे, तीन होंगे। तीन लेकिन इसको निकालने का एक बहुत ही अलग सा मेथड होता है। यस मिथुन सर। आपका डाउट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, तो माइक बंद कर सकते हो आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर घात जो है, अगर तीन है, जैसे इसका घात मैक्सिमम तीन है, तो इसमें शून्यक भी तीन होंगे। इसको हम लोग भाग विधि से निकालते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने 9वीं क्लास में भाग विधि जरूर पढ़ा होगा। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे लिखा होगा x + 1, और इसको जो है सो किसी संख्या में आपने भाग किया होगा, ऐसे करके कोई संख्या होगी, और आपने इसमें ऐसे भाग किया होगा, और उसके बाद ऐसे आपने बनाया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो इसको भी निकालने के लिए, मतलब अगर बहुपद की घात तीन हो, त्रिघाती बहुपद हो, तो उसके तीनों जीरोज निकाले जा सकते हैं, उसके तीनों शून्यक निकाले जा सकते हैं,
लेकिन उसके लिए आपको भाग आना चाहिए। इसीलिए इस कंसेप्ट को मैं अभी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आगे बताऊंगा। ये आपके 10वीं क्लास का ही पार्ट है, तो 10वीं क्लास में जब ये आएगा तो वहां पे हम लोग इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। अभी के लिए आपको क्या करना है कि इसको होल्ड पे रखना है। 10वीं क्लास जब शुरू होगी तो आप लोग जरूर इसको पढ़ोगे, ठीक है ना। तो ये बात बस आपको ध्यान में रखना है कि बहुपद जो होते हैं, अगर बहुपद रैखिक है मतलब उसका घात 1 है तो उसमें शून्यक भी 1 होगा। अगर बहुपद जो है उसके घात 2 हैं तो उसका शून्यक भी 2 होगा। और अगर 3 है तो शून्यक भी 3 होगा, 4 है तो शून्यक भी 4 होगा, ठीक है ना। जितना उसका घात होगा उतने उसके शून्यक होंगे। 3 तक ही हम लोग निकाल पाते हैं, 4 अगर हो तो निकालना बड़ी मुश्किल काम है। उसको भी भाग विधि के द्वारा निकाला जा सकता है। आप कहोगे तो मैं सिखा भी दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस का वो पार्ट नहीं है, तो इसीलिए वो छोड़ दें, उतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। 5 हो तो भी निकाला जा सकता है, 6 हो तो भी निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। ये सब एडवांस लेवल की मैथ्स हो जाएगी, आपके लेवल का नहीं है। हम लोग जब आईआईटी की तैयारी करते थे तो इक्का दुक्का सवाल हम लोगों को मिलता था, आप लोगों के लेवल का नहीं है। आप लोगों को सबसे ज्यादा ये दूसरा वाला पूछा जाता है, और तीसरा वाला जो है ना थोड़ा सा पूछा जाता है, जिसको कि मैं 10वीं क्लास में डिस्कस करूंगा। अब यहां से मैं आप लोगों को एक बहुपद का ही अगला टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम है कि किसी भी बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं। यहां से मैं आप लोगों को एक अगला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाता है, ठीक है। यानी कि बहुपद जो है, अभी हम लोग जो कर रहे थे ना ये गुणनखंड ही कर रहे थे, लेकिन और भी कुछ हमारे पास तरीके होते हैं गुणनखंड करने के। हम लोग कुछ फॉर्मूला रिवाइज करेंगे जो कि आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखे हैं, और उसके आधार पे हम लोग आगे की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि आप लोगों की जो क्लास है वो मात्र इसी हफ्ते चलेगी। इस हफ्ते 3 दिन में आप लोगों को जो मैथ्स पढ़ाऊंगा, तो मैथ्स का भी बेसिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और जब मैं 3 दिन फिजिक्स पढ़ा दूंगा तो फिजिक्स भी आप लोगों का बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा ग्रुप पे ही, आप लोग एग्जाम देना है, अपना फाइनल एग्जाम देना आराम से। उसके बाद फिर क्लास कैसे होगी, शुरू होगी, किस तरीके से होगी, वो सब कुछ मैं आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर ही बताता जाऊंगा। तो आप लोगों की जो लाइव क्लास है वो मात्र इसी हफ्ते भर है, इसके बाद आप लोगों को लाइव क्लास बंद हो जाएगी, ठीक है। अगर कुछ भेजना होगा तो मैं रिकॉर्ड करके भेजता रहूंगा। तो हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद के गुणनखंड, और उसमें कुछ फॉर्मूले यूज होंगे। तो उस फॉर्मूले को एक बार मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर लेना कल के क्लास के लिए। कल जो मैं आगे पढ़ाऊंगा इसी फॉर्मूले पे पढ़ाऊंगा, तो इस सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं। बहुत ही इजी इजी फॉर्मूले हैं, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, सभी लोग जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। सभी लोग लिखते जाओ, सभी लोग लिखते जाना, या अगर आपको याद हो तो और अच्छी बात है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है ना। हाँ याद है तो अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बच गया, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab और अंदर ब्रैकेट में a प्लस बी,
चाहो तो इसको फैला के भी लिख सकते हो, लेकिन जनरली ऊपर वाला ही लिखा जाता है, ऐसे फैलाकर कम ही लिखा जाता है। 3a² प्लस 3ab²। मतलब मैंने क्या किया, 3ab को एक बार a से गुना कर दिया और एक बार यहाँ पर b से गुना कर दिया। अगला फॉर्मूला आपका होता है a माइनस b का होल क्यूब। ये क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³। नहीं नहीं नहीं, a³ माइनस का b³, a³ माइनस का b³। इसमें सब कुछ माइनस का चलता है, माइनस का 3ab और फिर अंदर भी a माइनस b, ये याद रखना। इसमें सब कुछ क्या चलता है, सब कुछ माइनस का चलता है, माइनस का b³ माइनस का 3ab और a माइनस b। इसको भी तुम चाहो तो खोल के भी लिख सकते हो, और जैसे कि माइनस का 3 और a² इंटू b, और अब जब गुना होगा तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, और हो जाएगा 3ab²। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी 2-3 फॉर्मूले और हैं, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। चलो 2-3 फॉर्मूले और हैं, मैं वो भी लिख देता हूं। देखो ये सब फॉर्मूले भी आपने पढ़े होंगे, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। तो इसका मतलब हो जाता है a माइनस b और उसके बाद a प्लस b। उसके बाद आपका है a³ प्लस का b³। तो आपका ये हो जाता है a प्लस b बाहर आ जाता है और अंदर की तरफ बच जाता है a² माइनस का, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जनरली ऐसे ही लिखा जाता है प्लस का b²। जनरली ऐसे लिखा जाता है। आप चाहो तो इसको और अच्छे से चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि आप a² लिखो, फिर b² वाला टर्म लिखो और फिर माइनस का a भी लिख दो। आपकी मर्जी है, वो जैसा चाहो आप लिख सकते हो। फिर जो a³ माइनस का b³ होता है, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है a² प्लस का ab और प्लस का b²। चाहो तो आप ऊपर के तरीके यहां भी लिख सकते हो कि a² प्लस का b² और प्लस का ab। तो a³ प्लस b³ होगा तो यहां पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। और a³ माइनस b³ होगा तो यहां पर तो माइनस आएगा ही आएगा, साथ में यहां पे प्लस हो जाएगा। तो ये अंतर याद रखना कि अगर प्लस वाला है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर माइनस वाला है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। बस ये थोड़ा सा याद रखना, और इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो अगली क्लास में मैं इसके ऊपर सवाल बताऊंगा, और आपका जो घात और घातांक जो मैंने पढ़ाया था ना, उससे रिलेट करके भी इस पे सवाल कुछ करा दूंगा, तो ये भी टॉपिक आपका स्ट्रांग हो जाएगा। 10वीं क्लास में ये सारे फॉर्मूले हमेशा प्रयोग आते हैं, हमेशा 10वीं क्लास में ये सारे फॉर्मूले हमेशा प्रयोग आएंगे, जगह जगह पर इसका यूज होगा। तो इसीलिए इस पर भी 2-4 क्वेश्चन कर लेना, अच्छी बात है। अच्छा, आयुषी आप किस स्कूल से हो? आयुषी जरा माइक ऑन करना। हेलो आयुषी, किस स्कूल से हो आप? नेटवर्क बहुत खराब है भाई, मैसेज कर दो जरा, मैसेज कर दो। अखिलेश तुम शायद, अखिलेश माइक ऑन करो जरा। अखिलेश जी तुम किस? सर, श्री उदय बहादुर सिंह +2 उच्च विद्यालय मंगलापुर। अच्छा, तो मंगलापुर के क्या हाल चाल है, वहां बच्चे आ रहे हैं कि नहीं अभी? नहीं, बच्चे कम आते हैं सर। तो 26 तारीख से एग्जाम है, और उसका डेट शीट आ गया है क्या? पता नहीं सर, अभी तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, तुम भी नहीं जा रहे हो।
ओके। जी कल से जाना है। अच्छा, अगर डेट शीट मिले तो जरा मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, ठीक है। जी इस दिन एग्जाम हो स्कूल में, डेट शीट मिलती है ना, तो जरा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके। ठीक है सर, ठीक है। आयुषी, साजिया, आप सभी लोग जो लोग भी हैं ना अलग अलग स्कूल के, जैसे ये मंगलापुर के हैं, साजिया हुसैनी की हैं, और आयुषी किस स्कूल की हैं, वो तो मैसेज भी नहीं किया आपने आयुषी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं 2 स्कूल का हो गया ना, तो भवानीपुर का मैं किसी से पूछ लूंगा। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद करके रखना। कल जो है इसके ऊपर मैं अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा थोड़े से, और फिर उसके बाद ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो बाय, गुड नाइट।